अभी प्रेजेंटली मैं ना ब्रिज कोर्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रिज कोर्स ये खास करके जो बच्चे अभी प्रेजेंटली 11th में हैं, ठीक है। अभी आपका 11th में है और आप 12th के लिए मूव कर रहे हैं, मतलब आपका मान के चलो 2026 जो होगा आपका टारगेट ईयर होगा, ठीक है। आप इसमें जेई या बोले तो आपका नीट, ठीक है ना, नीट हो गया और आपका बोर्ड ये 2026 में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अब आपको अभी प्रेजेंटली 12 में जाना है तो दो तीन प्रॉब्लम होता है। एक तो आपका 11th का कुछ बैकलॉग कवरेज होता है, बहुत सारे चैप्टर्स छूट जाते हैं, तो एक तो ये हो गया, बैकलॉग कवरेज हो गया। और दूसरा 12th को जो बात करें ना, तो 12th की आपका पीसीएम जो है या बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, तो इसमें जो आपका 11th का कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हो, ये 11th का जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इसी का तो यूटिलाइज करते हो आप ना। तो उसमें क्या करना है कि आपको अभी थोड़ा सा फ्रीक्वेंट चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को माइंड पर लेकर रखना होगा, क्योंकि इसका आप इसको एप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कि फ़िलहाल के लिए जैसे मैं बात बोल रहा हूँ, ये वेक्टर में ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये आपका देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये तुम्हारा वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये आपको ईस्ट वेक्टर बोलोगे, इसको नॉर्थ वेक्टर बोलोगे, ये इसको वेस्ट वेक्टर बोलोगे, ये वाले को साउथ वेक्टर बोलोगे, ये वाले को साउथ ईस्ट वेक्टर बोलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे कि अब मान लो कि ये तुम्हारा ईस्ट वेक्टर है, ये तुम्हारा नॉर्थ वेक्टर है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वेक्टर है। तो ये देखो ईस्ट और नॉर्थ में टूट रहा है। अब मान लो अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये तुम्हारा दोनों कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ईस्ट वाला भी सेम होगा, आपका ये नॉर्थ वाला भी सेम होगा, ठीक है बच्चा। तो अब क्या है कि जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं एंगल चेंज कर दे रहा हूँ, मान लो ये तुम्हारा ईस्ट वेक्टर है, ये नॉर्थ वेक्टर है, और ये एंगल मैंने 60 डिग्री कर दिया, ठीक है ना। तो अब बताओ कि ये ईस्ट वाला कंपोनेंट क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बिग हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो देखना, ये आप जो 60 डिग्री, मतलब ये एंगल बढ़ा रहे हो, लेकिन ये क्या कंपोनेंट है, स्मॉल हो रहा है, तो इसका जो नेचर क्या होगा, ये कॉस थीटा से एनालाइज करोगे, और इसको क्या करोगे, साइन थीटा से एनालाइज करोगे। तो इसीलिए तो कोई वेक्टर होता है, अगर मान लो कि तुम्हारा ये कोई वेक्टर ए है, ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बोलो, ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें। तो ये परफेक्ट हो गया। ये चीज़ को तुम एनालाइज करते हो, जैसे कि अब मान लो ये ब्लॉक है, एम है, ये तुम्हारा एम जी हो गया, ये थीटा है। तो आपको पता है कि अगर इसको बढ़ाओगे तो ये एक्सलरेट करेगा, ये तेज़ी से फास्ट एक्सलरेट करेगा, ये वाला, ठीक है ना। अगर ये एंगल बढ़ाओगे तो इसका मतलब कि अगर थीटा बढ़े तो आपका ये क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। तो ये तो नेचर साइन थीटा में होता है। देखो साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो आपको जैसे साइन थीटा का ग्राफ, सॉरी, ये साइन थीटा का ग्राफ जो होगा इस तरीके से होगा, और कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर इधर आप जा रहे हो तो इधर जा रहे हो तो देखो ये वाला बोलो कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मतलब मेन अभी इंडिकेटिव यही सब मैं कर रहा हूँ। और कुछ कॉरपोरेट नेशनल ब्रांड इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी 12th का चालू हो गया है, उसमें लाइट चैप्टर तो अपने यहाँ वो भी आपका चल रहा है, लाइट चैप्टर गोइंग ऑन है, ठीक है। और बाकी तो अभी 12th बोर्ड का बच्चों का सैम्पल पेपर रिवीजन चल रहा है, और जो आईआईटी एडवांस का कभी कभी हम लोग उसमें टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। कल ही मैं 2022 का कुछ डिस्कशन किया था। तो ये सब ठीक है, ओके।